हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कमिट्स। जावास्क्रिप्ट कमिट्स क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, और जावास्क्रिप्ट कमिट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट कमिट के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हमें उसे यूज़ क्यों करना है। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि आप कोई भी हो, किसी भी एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो, जो आपने कोड लिखा है, आपने वहाँ से कंपनी को स्विच कर दिया है, किसी कारण आप लीव पर हो या कुछ भी, आप अवेलेबल नहीं हो उस दिन, और आपकी जगह पे किसी दूसरे डेवलपर को बिठा दिया गया है कि आप इस काम को कंप्लीट करके दीजिए। तो जो डेवलपर होगा, अब उसको कोड आपका समझने में टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को समझाने के लिए अच्छे तरीके से हम जावास्क्रिप्ट कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम W3S पे जो हम ऑफिशियल इसका वेब है, वहीं से जो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते आ रहे हैं, हम उसी पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे असल में क्या क्या दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे पहले से चैप्टर ओपन कर रखा है जावास्क्रिप्ट कमेंट्स का। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आपकी 3 तरीके से होती है, वो मैं आगे धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट जो कमेंट्स है वो सिंगल लाइन कमेंट्स है। वो स्लैश से आपकी कमेंट करते हैं। चलिए हम इसका कोई एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास में एक ऑलरेडी मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। मैं कोई जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक छोटा सा, मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ इसका। आईडी कोई डेमो दे दी मैंने, और डेमो के अंदर कुछ चीज़ों को पेस्ट करा देता हूँ, रख देता हूँ। मतलब स्क्रिप्ट टैग ओपन एंटी स्क्रिप्ट टैग क्लोज की, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, शायद मुझे गलत लग रहा है, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट ई एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारी क्या है, डेमो है, डॉट इनर HTML पर ये आपका साइन कर दे, डेमो ही ये रख दे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इसके डेमो पे क्या रखा है, डेमो को ही रख दिया है जिसका HTML है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसके व्यू देख लेता हूँ। मैं गया अपने ब्राउज़र पे, मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमें एक डेमो मिल चुका है। अब हम देखते हैं इसमें कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स आपका कैसे काम करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। एक्स के अंदर मैंने 5 असाइन किया है, वाई वेरिएबल है आपके पास में वाई, उसके अंदर मैं असाइन करता हूँ आपके 5, और एक मैंने यहाँ पे जेड बनाया, उसके अंदर मैं एक्स प्लस वाई को दोनों को असाइन कर रहा हूँ अभी। ठीक और इस बार मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जेड को यहाँ पर असाइन। यानी कि होगा क्या कि सबसे पहले एक्स के अंदर वैल्यू जाएगी 5, उसके अंदर वाई के अंदर जाएगी फिर से 5, और फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, और वो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो एक्स के अंदर को मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो डेमो है उसके इनर HTML पर मैंने एक्स को रख दिया है। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट एक बार देख लेता हूँ। उसके जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे 10 आ चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ, मैंने इसमें यहाँ पे जो मेरा डबल लाइन कमेंट्स है, उस स्लैश वाला कमेंट्स है, ये मैंने यहाँ से इसको कमेंट्स कर दिया। ठीक, अब होगा क्या कि आपका कोड ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो आपका रीड नहीं होगा। जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और इसका हम चलते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, तो वहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगी। ये दिखा रखा है यहाँ पे वाई इज़ नॉट ए डिफाइन, कि वाई आपका कहीं पे डिफाइन नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं क्योंकि हमने वाई को यहाँ पे कमेंट कर दिया है। वाई को कमेंट, हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स इस टाइप से काम करता है। या फिर आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका डिक्लेयर हो रहा है या इनिशलाइज हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दी दिस कोड ओनली रोल नंबर,
कुछ इस टाइप से करके, और मैंने इसको कमेंट कर दिया कि जब भी यूज़र आएगा उसको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई भी जो कोड आ रहा है, जो ये नंबर वाला आ रहा है, रोल नंबर वाले हैं, यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है। या कोई आप प्राइस भी बता सकते हो कि ये प्राइस है किसी शॉप का, ठीक। तो यानी कि आप उसे बता सकते हो ये किसी शॉप का प्राइस है, वो इतना है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे शॉप का प्राइस आ रहा है, यहाँ पे कार का प्राइस आ रहा है, ये कार प्राइस आ रहा है। तो हमें जो हमारे सामने वाले जो, ये देखो, ये हमें सिर्फ डेवलपर ही देख सकता है इस वाले कोड को। जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड वाले इस कोड को नहीं देख सकते, जो ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे वो उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें ताम झाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे डबल स्लैश लगाने हैं और अपना काम कर दीजिए, ठीक। इससे क्या होगा कि ये लाइन हमारी कमेंट हो जाएगी, जहाँ से हमें चाहिए वही चीज़ हमारी कमेंट्स होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हम आते हैं डॉक पर। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी हमारा बिल्कुल सब चीज़ें सही से फिर से रन करेंगी। अपने डॉक पर आता हूँ, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद डबल स्लैश, ठीक है। आप डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हो, एनी टेक्स्ट बिटवीन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखा रखे हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय माई हेडिंग या माई एच। इसका जो ये है, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने कमेंट डाल दिया, जो डेवलपर है उसके लिए कमेंट डाली है कि चेंज हेडिंग की जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें क्या पता चल रहा है इससे? हमें पता चल रहा है कि जो हमारी जो चेंज हेडिंग हो रही है, जो चेंज हो रही है हेडिंग, उसकी जो कमेंट्स है या जो उसका कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कमेंट्स हमारे लिए है ये, कि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर एक्स को इधर डिक्लेयर कर दिया है और उनके अंदर वैल्यू भी असाइन कर रखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ कमेंट्स कर करके बता भी रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स आपका क्या करता है कि आपको जब कुछ लाइनों को कमेंट करना होता है, यानी कुछ आपके पास में काफ़ी सारी लाइन है, जब उसको आपको कमेंट करना है तो उस चीज़ के लिए आपको मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करना पड़ता है। मल्टी लाइन कमेंट आपका बहुत यूज़ की जाती है, क्योंकि ये डेवलपर कोई एक छोटे से अपनी लाइन में कोड नहीं लिखता है, कभी कभी दूसरे वाले को बताने के लिए वो थोड़ा बड़ा कर देता है उस कोड को, या कुछ भी चीज़ है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बता रखा है दिस कोड बिलो विल चेंज द हेडिंग विद आईडी। यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है कि एक और हेडिंग आईडी के द्वारा चेंज किया जा रहा है इसकी हेडिंग को। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कर रखा है, स्लैश और स्टार को ओपन किया। मैं एक बार यूज़ करके बताता हूँ उसे। मैंने दोनों को हटाया यहाँ से, ये कमेंट्स भी हटाई और ये भी हटाया। मैंने इसी को पकड़ा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को कमेंट करना है कि भाई, कि मैं चाहता हूँ चलो एक मैं छोटा एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कि कोई बटन है, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा अलर्ट नाम का कोई बटन है, इसमें मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ करके ऐसे डाल दिया कि जब भी इस बटन पे क्लिक होएगा तो हमारी ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी। मैं अपने कोड पर जाता हूँ, यहाँ पे मेरा बटन पड़ा हुआ है, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है हेलो डियर। तो अभी मैं क्या करता क्या हूँ कि भाई मुझे कोड नहीं चाहिए, या फिर मुझे कोई मैसेज देना है तो मैं मैसेज को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन जैसे अभी तो फ़िलहाल मैं जावा इसको ही जावास्क्रिप्ट को कमेंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, स्लैश लिया, उसके बाद में स्टार। तो जैसे ही मैं स्टार लूँगा इसके नीचे के सारे कोड को कमेंट कर देगा
क्योंकि ओपन हुआ है, क्लोज कहीं पर नहीं किया गया है। तो इसको हमें क्लोज करने के लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है स्टार और स्लैश। तो इसने क्या किया है, सिर्फ ये जहाँ से ओपन हुआ है जहाँ पे क्लोज हुआ है, ये उसके अंदर के कोड को इसने कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब मैं वापस अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और चेक करता हूँ। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो है लेकिन इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। जहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा था उस कोड को हमने कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा। यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, ये भी सेम हमारा, मतलब आप अपने कोड को भी कमेंट कर सकते हो सारी चीज़ें। तो कमेंट पे बस सिर्फ आज इतना ही था, और बाकी इसको आप देख लेना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख लेना, उससे कोई इशू नहीं है। बस मेन बात ये है कि आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही क्या होता है कि सामने वाले को सभी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।